प्रिय छात्र, कक्षा 10 NCERT प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें प्रश्नावली 3.2 को अब हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है इसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे उदाहरण नंबर 4 है, 5 है और 6 है। उसके बाद प्रश्नावली 3.2 आएगा। तो सबसे पहले जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बुक के उदाहरणों को हल करते हैं, उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम उदाहरण नंबर 4 को अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि उदाहरण के भी प्रश्न, अधिकांश प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं। आप पेपर में देखेंगे तो उदाहरण के भी प्रश्न दे देते हैं, इसलिए मैं उदाहरण का भी प्रश्न बता देता हूं और उदाहरण के आधार पर ही प्रश्नावली के प्रश्न होते हैं। तो चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 4 को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जो तीसरा अभ्यास है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, इसके बारे में हम बताएं। ठीक है, और पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जरूर देखिए, क्योंकि एक में नियम है और एक में किस किस प्रकार के प्रश्न है उसका हम वर्णन किए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, इसका कहने का मतलब है ग्राफ खींच करके बताइए, ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींच करके बताइए कि समीकरण युग्म मतलब जोड़ा। देखिए एक यह दिया है x + 2y = 6, तो एक यह हो गया और एक 2x - 3y = 12 संगत हैं। देखिए आपको बताना है संगत कि यह जो दोनों समीकरण है, एक समीकरण यह है और एक समीकरण यह है। जानते हैं दो चर में यह रैखिक समीकरण है। देखिए एक चर यह है, एक चर यह है, तो दो चर हो गया और इस पर एक घात है और इस पर भी एक घात है, तो दो चर में रैखिक समीकरण हो गया। और यह भी देखिए एक चर यह हो गया, एक चर यह हो गया, तो दो चर हो गया और इनके ऊपर एक एक घात है, तो यह भी रैखिक समीकरण हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपको ग्राफ खींच करके बताना है कि इसके संगत हैं। इसका जो है ग्राफ खींच करके बताइए कि ये दोनों युग्म जो हैं संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करिए। इसका कहने का मतलब है कि यदि संगत होगा तो उसे हल करेगा। तो देखिए सबसे पहले जो है एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न में यही दोनों आपके समीकरण दिए हुए हैं। देखिए एक समीकरण यह है और एक समीकरण यह है। तो देखिए पहले समीकरण में जो x के पास है वह a1 है, ये a1 है। तो बताइए x के पास a1 बराबर क्या है, 1 है। और बताइए दूसरे समीकरण में x के पास जो होता है वह क्या होता है, a2 होता है। तो a1/a2 लिख दिए बराबर, यह देखिए यह y के पास जो है वो b1 है, तो इसको मैंने 3 लिख दिया। और दूसरे समीकरण में जो y के पास है वह b2 है, ठीक, 3 लिख दिया बराबर। देखिए पहले समीकरण में जो अचर पद है वह 6 है और दूसरे समीकरण में जो अचर पद है, देखिए पहले समीकरण में जो अचर पद है वह c1 है और दूसरे समीकरण में जो अचर पद है वह c2 है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, यदि पहला पार्ट देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 1/2 बराबर, इसको कटा दीजिए, -1/1 और यह कट जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह बताइए, देखिए जब यह तीनों बराबर हो जाता है आपस में तो जानते हैं कैसा हल होता है, संगत होता है इस पर। और एक चीज है, शुरू के यदि दोनों बराबर न हो, देखिए तीनों तो बराबर नहीं है क्योंकि 1/2 है, ये -1/1 है और यह 1/2 है। एक ऐसे भी हम लोग संगत असंगत की जांच करते हैं। तो यह जब तीनों बराबर हो जाता तो संगत हो जाता, नहीं तो देखिए 1/2 और -1/1, शुरू के यदि दो बराबर न हो, शुरू के यदि इसको a1/a2, इसको b1/b2 कहते हैं, यदि शुरू के दो बराबर न हो तो भी संगत होगा। ठीक है, यह देखिए यह दोनों तो ये बराबर नहीं है। देखिए शुरू के यह दोनों बराबर नहीं है, तो यह बराबर नहीं है ना, तो इसका हल क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, यह देखिए यदि यह शुरू के दोनों बराबर रहते और ये बाद वाला बराबर नहीं रहता, जैसे इस प्रतिबंध पर होता, तो इसका हल क्या होता, असंगत होता। बात क्लियर हो गया, तीनों बराबर होगा तो संगत, और शुरू के दो बराबर नहीं होंगे तो भी संगत, और लास्ट वाला अंतिम नहीं बराबर होगा
तब असंगत होगा। ठीक है, तो देखिए हमको इस तरह से नहीं बताना है, हमको ग्राफ खींच करके बताना है। तो देखिए मैं वह भी चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे चतुर्थांश बनाएंगे ना, ग्राफ पेपर पर चतुर्थांश बनाएंगे और इस समीकरण का बिंदु निकाल करके रेखा खींचेंगे और इस समीकरण का भी बिंदु निकाल करके रेखा खींचेंगे। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटेगी तो जानते हैं क्या होगा, संगत होगा। यदि देखिए ऐसे चतुर्थांश बना दिए और इस रेखा का बिंदु निकाल करके एक समीकरण खींच दिया, एक लाइन, और इसका भी खींच दिया और दोनों एक दूसरे के ऊपर से होकर के जाएंगे, उस अवस्था में भी इसका ग्राफ क्या होगा, संगत होगा। ये दोनों समीकरण आपस में क्या होंगे, देखिए अगर इस प्रकार से अगर ग्राफ पेपर पर चित्र बनेगा तो समझिएगा कि संगत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम देखिए क्या समझाने की बात है, मैं सवाल को बता रहा हूँ, नियम पीछे बताया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हल। ठीक है, हल लिख दे रहा हूँ, पार्ट नंबर 1 और 2 जरूर देखिए। और देखिए मैं इस समीकरण को सबसे पहले उतारूंगा, x प्लस 3y बराबर 6। ध्यान से देखिएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए जब हमें इसे ग्राफ पेपर पर व्यक्त करना है, कहाँ करना है, ग्राफ पेपर पर, तो जैसा कि जानते हैं कि यह बीजगणितीय रूप में है। किस रूप में है, बीजगणितीय रूप में। तो इसमें करेंगे क्या कि किसी चर को हम अकेले करेंगे, इसमें किसी चर को अकेले करेंगे। तो बताइए हम किसे अकेले कर दें, आपकी मर्जी, आप जिसको दिल करे उसको कर दिए, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए x बराबर कर दे रहे हैं, देखिए इसको इधर कर दे रहे हैं 6 माइनस 3y। आप देखिए आप x को y को भी अकेले कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पक्षांतर कर दिए, 3y को इधर आ गया, और जब ऐसे पक्षांतर हो गया ना तो अब क्या हम बना दे रहे हैं, सारणी। ठीक है, क्या बना देंगे, सारणी बना देंगे। और सारणी बनाने के बाद हम दो बिंदु निकालेंगे, एक x का और एक किसका निकालेंगे, y का। ध्यान से देखिएगा, देखिए एक में मैं x लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक में मैं x लिख दे रहा हूँ और एक में y। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यह देखिए इसी समीकरण, अब देखिए यहाँ y के जगह पर हम क्या रखें, तो मैं तो रख दे रहा हूँ 0। ठीक है, 0 रख देंगे। देखिए ऐसे पक्षांतर इसीलिए करते हैं कि एक किसी का मान रखेंगे तो दूसरे का मान निकल जाए। x बराबर 6 माइनस 3 गुणे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस यह 0 हो जाएगा। 0 का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। अब x बराबर 6 में से 0 घटेगा तो क्या होगा, 6 होगा। देखिए इस y के जगह पर जो रखने का मैटर है, तो मैं तो इस हर प्रश्न में ही आपको बताता हूँ कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मान रखिए, ऋण में रखिए, धन में रखिए, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा छोटा मान रखें ताकि आसानी से उसको ग्राफ पेपर पर आप दर्शा सके। चलिए, तो मैं यहाँ पर x बराबर y बराबर क्या रखे, 0। तो बताइए x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, भर दिए। अब देखिए इधर आते हैं, x बराबर 6 माइनस 3 गुणे, अब बताइए क्या रख दें, हम तो यहाँ पर चाहते हैं कि 2 रख दें। कितना रख दें, 2। देखिए y के स्थान पर 2 रखे हैं, x आपकी मर्जी है, आप क्या रखना चाहते मैं नहीं जानता हूँ। आप 0 रखिए, ऋण में रखिए, धन में रखिए, एकदम सत्य है कि ग्राफ पेपर पर आप दर्शाएंगे तो वह एकदम एक्यूरेट सही आएगा, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। 6 माइनस 3 में 2 का गुणा, देखिए ऋण है, धन है इसके आगे तो ऋण हो जाएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। अब x बराबर बताइए, यह 0 हो गया। तो बताइए y के जगह पर आपने क्या रखा, 2, तो इसमें भर दीजिए 2। तो बताइए x बराबर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो देखिए पहले समीकरण का हमने क्या निकाल दिया, चर में एक चर को अकेले करके और सभी को एक साथ रख करके और यहाँ बिंदु को रख करके, और हमने क्या निकाल दिया, सारणी को भर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, 2x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12। यह है समीकरण नंबर आपका 2।
अब देखिए उसी तरह से इसमें से किसी चर को हम क्या करेंगे, एक साइड में करेंगे, अकेले करेंगे। तो देखिए मैं कर रहा हूं, यहां पर भी x को कर दे रहा हूं। 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 12, और इसको इधर कर दीजिए तो ऋण है तो धन हो जाएगा 3y। बताइए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें y का मान रखेंगे। देखिए अभी और अच्छे से कर लें, x बराबर, जिसको अकेले करिए उसके पास कोई भी अंक मत रखने दीजिए, क्योंकि अगर एक्यूरेट व फ्रेश अकेले रहेगा तो इस साइड में मान रखेंगे तो उसका मान निकल जाएगा 12 प्लस 3y, और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब यहां पर मैं बना देता हूं सारणी। सारणी बना करके और हम लोग निकालेंगे बिंदु, क्योंकि देखिए इसी बिंदु को हमें ग्राफ पेपर पर क्या करना है, दर्शाना है। और जब तक बिंदु नहीं निकलेगा ग्राफ पेपर पर नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है हम y के जगह पर मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। x बराबर 12 प्लस 3 गुणे, अब बताइए y के जगह पर क्या रख दें, 0, बटा में क्या हो गया, 2। ठीक है, मैंने 0 रख दिया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 का 0 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 0 बटा में 2। किसी भी संख्या का जब शून्य में गुणा होता है तो शून्य आता है। x बराबर 12 बटा में 2, यह कट जाएगा। बताइए x बराबर कितना आ गया, 6। तो हमें एक बात बताइए, y के जगह पर आपने क्या रखा था, 0। y के जगह पर आपने रखा 0, तो बताइए x के पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक, अब चलते हैं इस पर रख लेते हैं, हम 2 मान निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर x बराबर बताइए 12 धन, ये हो जाएगा 3 गुणे, इस बार y के जगह पर -2 रख दे रहे हैं, और बटा में 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऋण 1 नहीं रखे। देखिए ऋण 1 इसलिए नहीं रखे कि ऋण 1 का 3 में गुणा होगा तो ऋण 3 हो जाएगा, और 12 में से 3 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 का भाग देंगे तो 9 बटा 2 हो जाएगा। और ऐसे रखेंगे तो कट करके एक कुरेट फ्रेश बच जाएगा। देखिए हम तो ये नहीं ना कह रहे हैं कि आप क्या रखेंगे, आप मर्जी है भाई, आपको जो दिल करे वो रखिए, आपका उत्तर आना चाहिए ना। एक्यूरेट मैं कह रहा हूँ कि कभी भी ग्राफ खींचने के लिए कहे तो जो बीजगणितीय समीकरण है उसमें से किसी चर को अकेले कर दीजिए, और उसके बाद बिंदु निकालिए सारणी बना करके, और मान रखिए। देखिए गलत नहीं होगा, धन में ऋण का गुणा करेंगे ऋण होगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 होगा, बटा में 2 हो जाएगा। अब x बराबर बताइए 12 में से 6 जाएगा, 6 बटा में 2 कट गया, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा समय लगता है क्योंकि आपको एक एक पॉइंट जो है मैं अच्छे तरीके से समझा करके करता हूं। तो बताइए y बराबर कितना, -2 रखें, -2, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, -2, और यह हो गया 3। अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, दर्शाएंगे। यदि यह संगत होगा तो यह दोनों बिंदु एक दूसरे के ऊपर से होके जाएंगे, या दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं ग्राफ पेपर पर। देखिए x + 3y = 6, इसमें x को अलग करके, और यही हमने बिंदु निकाला है सारणी में। तो इसको पहले ऐसे लिख लीजिए। पहले किसको लिखें, 6,0। पहले x को लिखते हैं। मैं हर सवाल में आपको बताया हूँ, यदि ध्यान से आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा। ठीक है, इसी दोनों बिंदु को मैं इस ग्राफ पेपर पर दर्शाऊंगा, इसके बगल में। ठीक है, इसका भी बिंदु बना लेता हूँ। तो 6,0, और यह हो जाएगा 3,-2, कि -2,3 नहीं, पहले x को उसके बाद y को। चलिए आते हैं इस ग्राफ पेपर पर, पहले आपको समझाते हैं। देखिए जो यह क्षैतिज लाइनें हैं उसको x कहते हैं। तो मैंने x लिख दिया, तो इस साइड में आप क्या लिख दीजिए, तो इस साइड में x डैश लिख दीजिए। ठीक, ऊपर क्या लिख दीजिए, y, तो नीचे लिखेंगे आप y डैश। थोड़ा सा देखिए ग्राफ पेपर है, अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, और हमको ग्राफ ही पेपर के द्वारा बता देना है कि इसकी समीकरण का संगत होगा कि असंगत होगा। आपको ग्राफ पेपर से असंगत नहीं पूछा है, ऐसे तो क्लियर है, इसका संगत नहीं होगा तो असंगत होगा।
अब देखिए हम क्या करेंगे, ये एक्स वाला लाइन है, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे कि एक बड़ा खाना बराबर एक मान लेते हैं। तो बताइए, एक बड़ा खाना बराबर यदि एक मानेंगे तो यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर क्या होगा, दो होगा, और यहाँ पर तीन होगा, यहाँ पर चार, और यहाँ पर पाँच, और यहाँ पर क्या होगा, छः। और यहाँ पर जो सारणी बनाए हैं इसमें सबसे बड़ा बिंदु कितना है, अंक क्या है, तो 6 है। तो देखिए इधर हम लिख देंगे धन चिन्ह के साथ, और ऊपर भी लिख देंगे धन चिन्ह के। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। जैसा कि आप जानते हैं कि समान समान दूरी पर अंक को लिखते हैं। अब देखिए एक्स वाला है तो इधर ऋण लिख देंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और ऋण 6। अब देखिए नीचे भी लिखेंगे लेकिन ऋण चिन्ह के साथ। आप जानते हैं चतुर्थांश 4 होते हैं, जिसमें एक्स में दायां साइड की तरफ धन और बायां साइड की तरफ ऋण होता है, ठीक है। अगर दायां बायां न समझ में आए तो कॉपी पर अपने हाथ को आप रख दीजिए, और जिस साइड में दायां हाथ पड़ेगा वो दायां साइड है, और जिधर बायां हाथ पड़ेगा उधर बायां साइड है। अब देखिए -1 -2 ये वाई पर लिख रहे हैं, -3 और -4 और -5 और माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 6 और 0 को मैं दर्शा रहा हूं, तो यह बताइए कि यह 6 क्या है, x है, और 0 क्या है, y है। तो क्लियर हो गया। बताइए इसमें 6 0 में कौन सा बिंदु 0 है, तो y वाला 0 है, ठीक है। तो इस पर तो ये होगा नहीं, इस y, इसको y अक्ष कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और एक ही का 3 नाम है। जैसे इसका नाम x अक्ष है, भुज है, क्षैतिज है। तो बताइए 6, 0, तो यहाँ पर x पर कितना, 6, और y पर 0। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 6, 0, एक बिंदु हो गया यहाँ पर। अब देखिएगा क्या कर रहा है, 0, 2, तो बताइए किस पर 0, x पर, और y पर 2 है। तो देखिए इस पर 0 हो जाएगा, इसका मतलब इस पर नहीं दर्शाएंगे भाई। वहाँ पर देखिए ना, यहाँ भुज 0 है और y वाला है, तो इस लाइन पर यह नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा। तो बताइए क्या लिख दे, हम लिख दे रहे 0, 2 ऐसे करके, और बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। देखिए जब एगो 0 हो और एगो अंक हो तो एकदम एक्यूरेट लाइन पर रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यह जो आप दोनों बिंदु को खींचे हैं, इसको जो है ना, ये दोनों बिंदु, इसी को आप क्या करेंगे कि आपस में मिला देंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा यदि टेढ़ा हो तो आप ख्याल करेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से उसको मिलाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस दोनों बिंदु को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, और इसी के ऊपर इस समीकरण का खींचे है ना, तो इस समीकरण को लिख देंगे यहाँ पर x प्लस क्या है, तो 3y बराबर 6। ऐसे लिख देने से ये पता चलता है कि यह जो ग्राफ पेपर पर रेखा खींचे हैं इसी समीकरण के लिए है। अब हम इसको दर्शाते हैं, देखिए 6, 0, इसका मतलब x पर कितना, 6, और y पर कितना, 0। तो वही बात है, देखिए ये y वाला 0 है यहाँ पर, तो इस पर तो होगा नहीं, देखिए इस लाइन पर नहीं होगा, इसी पर होगा, तो यहीं पर यह बिंदु होगा। तो चलिए इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 6, 0, ठीक है। अब देखिए 3 और -2 को दर्शाना है, तो x पर क्या है, 3 है, x पर क्या है, 3 है, और y पर क्या है, -2 है। तो देखिए x पर यह 3, देखिए x पर यह 3 और y पर यह 2, तो यह बिंदु कहाँ आएगा, तो यह बिंदु यहाँ पर आएगा। देखिए इधर से 3 और इधर से 2, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दूँ, 3, -2। अब क्या करेंगे कि देखिए इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में स्केल से क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो चलिए मिलाते हैं। देख लीजिए यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्या कर रही है, काट रही है। देख लीजिए काट रही है ना, यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही है, काट रही है। तो इस पर लिख दीजिए इसका समीकरण, ये है देखिए 2x - 3y बराबर 12। 2x - 3y बराबर कितना है, तो 12 है।
तो मैं आपसे एक बात बताया था, ध्यान से देखिएगा। देखिए x प्लस 3y बराबर 6, ये इसका ग्राफ है, और यह 2x माइनस 3y बराबर 12। और देखिए, और इस समीकरण के लिए, देखिए इस समीकरण के लिए ये लाइन है, और इस समीकरण के लिए ये लाइन है। आप दो से अधिक भी बिंदु निकाल सकते हैं, और यह दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, काटे। तो देखिए मैं बता रहा हूं कि जब दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेगी तो वह संगत होगा, ठीक है। यदि यह दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर से होकर जाती, यह भी लाइन इसी के ऊपर से होकर के जाती, तो उस अवस्था में भी संगत होता। कब संगत नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन रेखा खींचे हैं और यहीं से एक ऐसे समानांतर होकर के जाएगी, तो उसी समय पर संगत नहीं होता है। तो इस तरह से यह प्रश्न क्या हो गया, बन गया। यदि आपका इसका आंसर पूछे ना, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें x बराबर इसका हल करेंगे तो 6 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर दोनों यह बिंदु आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है, अब अगले उदाहरण को हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको कुछ बातें समझ में आएगी, और अच्छे तरीके से हर प्रश्नावली के हर वीडियो को आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और पहला दूसरा तो एक्यूरेट आप देखिए, ठीक है। नमस्कार।